गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में अपन फार्माकोलॉजी यूनिट जो 10 नंबर की यूनिट है ड्रग्स इन कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम के अंदर जो काम आने वाली ड्रग्स हैं उनके बारे में। कार्डियोवेस्कुलर का मतलब हार्ट और वेसल्स, ठीक है। तो इसके अंदर अपन बेसिकली 13 जो ड्रग्स हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो ड्रग्स हैं हिमेटिनिक्स। फर्स्ट जो ड्रग्स है वो हिमेटिनिक्स। और हिमेटिनिक्स ड्रग्स क्या करती है बॉडी के अंदर? ब्लड के वॉल्यूम को क्या करने का काम करती है? ब्लड के वॉल्यूम को बढ़ाने का काम करती है। हिमेटिनिक ड्रग्स हो गई, जैसे आयरन हुआ, फोलिक एसिड हुआ, तो ये क्या हिमेटिनिक्स ड्रग्स है। सेकंड आता है कोगुलेंट ड्रग्स। कोगुलेंट ड्रग्स कोगुलेशन प्रोसेस को ब्लड कोगुलेशन प्रोसेस को क्या करती है? बॉडी के अंदर बढ़ाने का काम करती है। नेक्स्ट आता है एंटी कोगुलेंट ड्रग्स, जो कोगुलेशन के विपरीत। एंटी कोगुलेंट मतलब कोगुलेशन को क्या करती है? ये को यह क्या करती है? इनहिबिट करती है, रोकने का काम करती है, कोगुलेशन से प्रिवेंट करवाती है। फोर्थ नंबर की ड्रग्स देखते हैं अपन एंटी प्लेटलेट्स। एंटी प्लेटलेट्स मतलब प्लेटलेट्स के एग्रीगेशन, प्लेटलेट्स जहां पे इकट्ठा होता है उसके एग्रीगेशन को यह क्या करती है? ये ड्रग रोकने का काम करती है। फिफ्थ नंबर की ड्रग्स देखो एंटी हाइपरटेंसिव और वेसो डायलेटर। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग हाइपरटेंशन को प्रिवेंट करवाने में काम आती है, या इसे वासोडाइलेटर भी कह सकते हैं, जो कि वेसल्स को क्या करती है? ये डायलेट करती है। अगर वेसल्स डायलेट होगी तो हाइपरटेंशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। 6 नंबर की जो ड्रग्स है एंटी एंजाइनल, जो एंजाइना में अपन काम में लेते हैं। 7th नंबर की जो ड्रग्स है वो है थ्रोम्बोलाइटिक। थ्रोम्बस को तोड़ने के लिए काम में आने वाली ड्रग्स को क्या कहते हैं अपन? थ्रोम्बोलाइटिक। तोड़ने वाली ड्रग्स थ्रोम्बोलाइटिक। नेक्स्ट अपन बात करें 8th नंबर की ड्रग्स हाइपोलिपिडेमिक। हाइपो मतलब कम और लिपिडेमिक मतलब लिपिड, प्लाज्मा लिपिड या लाइपोप्रोटीन जो इकट्ठा होता है उसको कम करने के काम में आती है हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स। 9th नंबर की देखिए प्लाज्मा एक्सपांडर। प्लाज्मा एक्सपांडर ड्रग्स किसमें काम आती है? प्लाज्मा के वॉल्यूम को बढ़ाने में काम में आती है, ठीक है। ये मुख्यतः बर्न के केसेज में दी जाती है प्लाज्मा एक्सपांडर। इसमें ह्यूमन प्लाज्मा या एल्बुमिन प्लाज्मा दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे अपन जैसे क्रम से, जैसे फर्स्ट सेकंड ऐसे बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट देखो 10th नंबर की ड्रग्स एंटी एरिथमेटिक, जो अरिथमिया से प्रिवेंट करवाती है। कार्डियक अरिथमिया जो होता है उससे प्रिवेंट करवाती है। नेक्स्ट देखो कार्डियोटोनिक ड्रग्स। कार्डियोटोनिक ड्रग्स कुछ ड्रग ऐसी भी होती है जो कि कार्डियक मसल्स की एक्टिविटी को क्या कर देती है? बढ़ा देती है। तो कार्डियोटोनिक्स ड्रग जो है वो कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देती है, कार्डियक मूवमेंट को बढ़ा देती है। 12th नंबर की ड्रग्स देखते हैं ड्रग्स यूज इन सीसीएफ मतलब कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, इसमें दी जाती है। 13 नंबर की जो ड्रग है ड्रग्स यूज्ड इन एमआई मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन में काम में आने वाली ड्रग। इसके अलावा कुछ ड्रग्स और भी होती है जैसे कि ड्रग्स यूज्ड इन शॉक, जैसे कार्डियोजेनिक शॉक हो जाए तो मुख्य जो ये 13 जो टाइप्स हैं कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम की ड्रग्स के, तो इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले अपन लेंगे हिमेटिनिक्स, जो कि ब्लड वॉल्यूम या ब्लड को बढ़ाने में काम में आती है। तो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम की ड्रग्स के अंदर अपन सबसे पहले बात करते हैं हिमेटिनिक्स, जो कि ब्लड को बनाने में काम में आ रही है। तो हिमेटिनिक्स ड्रग्स के बारे में क्या है? देखो ब्लड फॉर्मिंग सब्सटेंस, ऐसे केमिकल या ऐसी ड्रग्स या ऐसे सब्सटेंस जो किसमें काम आ रहे हो? ब्लड को बनाने के अंदर काम में आ रहे हो। दीज आर सब्सटेंस रिक्वायर इन द formation of blood and are used for the treatment of anemia।
ऐसे सब्सटेंस जो कि रिक्वायर हो किसके लिए, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ब्लड को बनाने के लिए, एंड यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया, और एनीमिया के ट्रीटमेंट के लिए जरूरी हो। दैट आर आयरन, विटामिन B12, फोलिक एसिड एटसेट्रा। तो ये हिमेटेनिक्स जो ड्रग्स हैं वो है आयरन, विटामिन B12 और फोलिक एसिड की। ये क्या काम करते हैं बॉडी के अंदर, ये बॉडी के अंदर जाके ब्लड को फॉर्मेशन करती है या ब्लड का फॉर्मेशन करती है, बॉडी के अंदर जाकर ब्लड का फॉर्मेशन करती है और एनीमिया से प्रिवेंट करती है। अब आयरन, विटामिन B12 और फोलिक एसिड जो ये ड्रग्स हैं, इनको पढ़ने से पहले एनीमिया का जो ओवरव्यू है वो देखो कि एनीमिया क्या होता है या एनीमिया किस प्रकार का होता है, कितने टाइप का होता है। तो ओवरव्यू देखो एनीमिया का। एनीमिया के ओवरव्यू में देखो, एनीमिया 5 प्रकार के कारणों से हो सकता है। अगर ब्लड लॉस की कमी से है तो वो 2 प्रकार का हो सकता है, एक्यूट एनीमिया हो सकता है और क्रोनिक एनीमिया हो सकता है। आरबीसी के फॉर्मेशन में कोई डिफेक्ट है, इंपेयरमेंट है, तो एनीमिया एप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, जैसे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। ये किसको डिनोट करता है, किसको डिनोट करता है, आरबीसी का जो फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं इंपेयर्ड हो चुका है। थर्ड देखते हैं अपन, इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, अगर आरबीसी ज्यादा टूटने लग जाती है तो भी एनीमिया हो जाता है, उसे हीमोलाइटिक एनीमिया कहते हैं। चौथा देखो इसमें, एबनॉर्मल शेप ऑफ आरबीसी, अगर आरबीसी की शेप में कोई परिवर्तन है तो उसकी वजह से भी एनीमिया कोज होता है। और मोस्टली अपन जानते हैं सिकल सेल एनीमिया, जिसमें आरबीसी की साइज सिकल सेल शेप में हो जाती है। लास्ट देखते हैं अपन, डेफिशिएंट इन एचबी चेन, हीमोग्लोबिन की जो चेन है उसके अंदर कोई डिफॉर्मिटी है, हीमोग्लोबिन की जो चेन है उसमें अगर कोई डिफॉर्मिटी पाई जाती है तो वो एक अलग प्रकार से एनीमिया होता है। और जैसे थैलीसीमिया, इसमें अल्फा और बीटा चेन में कहीं ना कहीं एब्नॉर्मलिटी आ जाती है। तो ये ओवरव्यू है एनीमिया का। अब अपन अगले आयरन जो ड्रग है उसके बारे में, ये बॉडी के अंदर क्या परिवर्तन करती है या ब्लड को बनाने में कैसे मदद करती है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे।